हेलो फ्रेंड्स। देखें गृह मंत्री अमित शाह का विशेष साक्षात्कार राहुल कंबल के साथ। महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की विजय का विश्लेषण किया गया है, जिसमें इसके पीछे के कारणों पर भी चर्चा हुई। इस संदर्भ में अमित शाह ने चुनावी रणनीति और गठबंधन के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए विश्वासघात का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा अपने सहयोगियों के साथ एक मजबूत विश्वास बनाए रखा है। यह स्थिति भाजपा की गठबंधन नीति के स्थायित्व को दर्शाती है। अमित शाह ने नक्सलवाद से मुक्ति के लिए अपने सरकार के दृष्टिकोण की पुष्टि की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, जो देश की सुरक्षा और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि कई राज्य नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी है। इस संदर्भ में सरकार ने ठोस और प्रभावी कदम उठाने की योजना बनाई है। इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर में पर्यटन के क्षेत्र में विकास के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यह स्थिति स्थानीय लोगों के लिए लाभ का स्रोत बनती जा रही है, जो पहले की तुलना में बेहतर अवसरों का अनुभव कर रहे हैं। सरकार ने चुनावों के दौरान सुरक्षा की स्थिति को प्रभावी बनाए रखा, जिससे न केवल लोकतंत्र को मजबूती मिली है, बल्कि जनता का विश्वास भी बढ़ा है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक सकारात्मक संकेत है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उनके कार्यकाल के दौरान लगे कई आरोपों की याद दिलाई गई है, जो अंततः सत्य साबित हुए हैं। यह राजनीतिक जिम्मेदारी का अहम पहलू है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार के संबंध में अदालतों की भूमिका पर चर्चा हुई, यह बताते हुए कि अदालतें निष्पक्ष हैं और सबको प्रमाण पेश करने का अवसर मिलता है। इस पहलू ने भारतीय न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को और भी मजबूत किया है। इसके विपरीत मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने सरकारी संस्थाओं को कमजोर किया है, जिसके कारण जवाबदेही की कमी आई है। इस मुद्दे ने राजनीतिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। राहुल गांधी के साथ संपर्क में कमी रखने की सलाह दी गई है। यह सुझाव राजनीतिक परिवेश में घमंड से बचने के लिए महत्वपूर्ण है, जो सभी नेताओं के लिए एक विचारणीय पहलू है। भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है। आगामी वर्षों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, जो विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विपक्ष द्वारा ईवीएम से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा हुई। चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीकी सुधारों की आवश्यकता की बात की गई है, जिससे चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखी जा सके। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में मतदान रिपोर्ट के समय में अंतर को लेकर विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवालों का भी जिक्र किया गया है। यह चुनावी प्रक्रिया की प्रभावशीलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। महाराष्ट्र में मतदाता सूची में वृद्धि और नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर आरोपों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। मणिपुर में जारी हिंसा और इसके समाधान के लिए सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। यह स्थिति समाज के लिए चिंता का विषय बन गई है, जिसके समाधान की आवश्यकता है। कनाडा ने भारतीय जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आरोप लगाए हैं। ये आरोप भारत की केंद्रीय सरकार के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक राष्ट्र, एक चुनाव के दृष्टिकोण को पेश किया है। इस विचार के समर्थन एवं विरोध में राजनीतिक दलों के बीच सक्रिय बहस चल रही है। एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा पर चर्चा हो रही है, जो चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करती है। इसके माध्यम से चुनावों में होने वाले खर्च को कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। सीमाओं पर बाड़ लगाने की प्रक्रिया लगभग 96% पूरी हो चुकी है, लेकिन 4% सीमा अभी भी खुली है। इस खुली सीमा से अवैध प्रवास की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जो चिंताजनक है। स्थानीय प्रशासन को संवेदनशील बनाना आवश्यक है, ताकि अवैध प्रवासियों की सही पहचान हो सके। नई ऑपरेशनों के तहत सभी दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। कुछ राज्य सरकारें इन अवैध प्रवासियों को वोट बैंक के रूप में देखती है, जिसके कारण उन्हें रोकने में विफल रहती है। यह मुद्दा देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की आवश्यकता और इसके लाभों पर चर्चा की गई है। विभिन्न राज्यों में इसके प्रयोग ने राजनीतिक विमर्श में नई दिशा दी है। कृषि मुद्दों पर सरकार की नीतियों का प्रभाव और किसानों की संतोष की स्तर पर भी बात की गई। यह सरकार की योजनाओं की सफलता को दर्शाता है,
जो ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है। न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए नए कानूनों का प्रस्ताव और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी गई है। यह एक व्यापक और आधुनिक न्यायिक प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रामायण में रावण ने अपने धर्म की व्याख्या को अपने स्वार्थ के अनुसार बदलने का प्रयास किया, जो दर्शाता है कि धर्म की व्याख्या व्यक्ति की सोच पर निर्भर होती है। राम ने ज्ञान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया, जो धर्म के असली अर्थ को उजागर करता है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति धर्म को सही तरीके से नहीं समझ सकता। भारत के विकास के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य हमारे समक्ष है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पॉलिटिकल शॉर्ट समरी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।